जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तो मैं प्रकट होता हूँ। साधु लोगों अर्थात भले का कार्य करने वालों की रक्षा के लिए और अशुद्ध चरित्र वालों के विनाश के लिए तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं ही सदा से ही उपस्थित हूँ। धर्म की हानि और अधर्म के उत्थान का अभिप्राय लोगों का सत्य के मार्ग से भटक जाना या दूसरों के हित करने वाले कार्य न करना। ऐसे वातावरण में सही सोच वालों की या सत्य अहिंसा अस्तेय का पालन करने वाले व्यक्तियों की जब जब हानि होती है और विभिन्न कष्ट सहने पड़ते हैं, वे दुष्चरित्र वालों को अधिक धन द्वारा भौतिक सुखों में जीवन यापन करने से विचलित हो अच्छे मार्ग को छोड़ने का भी मन बना लेते हैं। अपने प्रति और दूसरों के प्रति अपना आचरण अशुद्ध करते हैं। इस सब के पीछे, जैसा कि सर्वविदित है, 5 महाविकारों का ही उत्पात होता है। राग, किसी भी वस्तु या व्यक्ति से जनित द्वेष से उत्पन्न 5 विकार। उदाहरण, धन के प्रति मोह ऐसा ही राग है जो समाज के प्रति प्रेम को समाप्त कर द्वेष जनित अशुद्ध कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये विकार आपका बोध हर लेते हैं और आप सोए हुए सा जीवन बिताते हैं। धर्म की हानि समझने के बाद तदात्मानं सृजाम्यहम् का अर्थ है समझना आवश्यक है। शाब्दिक अर्थ है कि जब मैं सृजन में आता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति उपस्थित हो तो है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ही जागृति होती है। तो यदि आप जीवन का समस्त क्रियाओं में बोध में हैं, जागृत हैं, समझते हैं कि मेरा कर्म कैसा है और इसका क्या परिणाम होगा, तो आपको किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता ही नहीं होगी। वर्तमान में रहेंगे और मस्त रहेंगे, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। लेकिन अधर्म के उत्थान पर ऐसा नहीं होता है। हम या तो भूतकाल की कोई अप्रिय घटना को बांधे हुए या भविष्य में अनावश्यक आकर्षणों को पाने के लिए कर्म करते हैं। वर्तमान में क्या आवश्यक है उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसा करते रहने से अति होने पर हम पाते हैं कि एक तो हमारा कई लोगों से निस्वार्थ प्रेम समाप्त हो गया और साथ ही हम अत्यधिक तनाव से घिर जाते हैं। दूसरों की घृणा और मन में घर कर चुकी नकारात्मकता विचारों का बवंडर यही है। उस शक्ति का सृजन में आना या जागृत होना जो हमारे विनाश के लिए कार्य करने लगती है। रोग और अपमान का दंड देकर यदि प्रकृति का नियम कहा गया है, यही प्रकृति का नियम कहा गया है। जय श्री कृष्ण।